हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्या आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नयों का वर्णन चल रहा है। विगत कक्षा में व्यवहार नय, संग्रह नय और उसके उपरांत ऋजुसूत्र नय के दो भेदों पर हमने चर्चा की थी। अर्थात इन तीनों नयों के दो भेद हुआ करते हैं। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं शब्द नय इत्यादि के विषय में। सूत्र क्रमांक 76। शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया प्रत्येक मैकैका नया। पुनः शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया प्रत्येक मैकैका नया। शब्द समभिरूढ़ एवं भूताः नयाः प्रत्येकम एक एकाः नयाः। अर्थात शब्द नए, समभिरूढ़ नए और एवं भूत नए, ये प्रत्येकम यानी इनमें से प्रत्येक नए एक एका नयाः अर्थात एक एक ही भेद हैं। इनके अवान्तर भेद नहीं किए गए। शब्द नए एक प्रकार का, समभिरूढ़ नए भी एक प्रकार का और एवं भूत नए भी एक प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पर इन तीनों नयों के, बाकी चार की चर्चा हम कर चुके हैं, चार या और उससे पहले भी जो आए थे। माने सर्वप्रथम हमने पढ़ा था द्रव्यार्थिक नय, उसके 10 भेद हमने पढ़ लिए। पर्यायार्थिक नय के 6 भेद पढ़ लिए। उसके उपरांत नैगम नय के 3 भेद पढ़े। फिर उसके उपरांत ऋजुसूत्र नय, सॉरी इससे पहले जो हमने पढ़ा संग्रह नय, व्यवहार नय और ऋजुसूत्र नय, इन तीनों के दो भेद। और अब यहाँ पर आए हैं शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, इन तीनों के एक एक भेद ही होते हैं। तो सूत्रार्थ बना शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, इन तीनों नयों में से प्रत्येक नय एक एक प्रकार का है। अर्थात शब्द नय एक प्रकार का है, समभिरूढ़ नय एक प्रकार का है और एवं भूत नय भी एक प्रकार का है। अब इन्हीं के उदाहरण सिद्ध कर रहे हैं। शब्द नय। शब्द नयो यथा दाराः भार्या कलत्रम जलम आपः। शब्द नयो यथा दाराः भार्या कलत्रम जलम आपः। शब्द नयो यथा, शब्द नय किसे कहते हैं? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दाराः भार्या कलत्रम। 3 शब्द यहाँ पर। दाराः ये पुल्लिंग का शब्द है और बहुवचन का शब्द है, इसका अर्थ होता है पत्नी। भार्या यह स्त्रीलिंग का शब्द है, एक वचन का शब्द है और इसका अर्थ होता है पत्नी। इसी प्रकार कलत्रम यह नपुंसकलिंग का शब्द है, एक वचन का शब्द है और इसका अर्थ होता है पत्नी। तो व्याकरण की दृष्टि से तीनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। दाराः पुल्लिंग का शब्द है, भार्या स्त्रीलिंग का शब्द है और कलत्रम नपुंसकलिंग का शब्द है, परंतु तीनों शब्दों का अर्थ पत्नी इस रूप में होता है। इसी प्रकार से जलम आप है, जल एकवची है, एक वचन का पर्यायवाची है, एक वचन है मतलब, और आप है बहुवचन है, लेकिन दोनों का अर्थ पानी है। तो यहाँ पर शब्द ने क्या करता है, ये व्याकरण के विभिन्न दोषों को दूर करता है। और एक परिभाषा ये भी मिलती है, इसमें लिखा आएगा आगे कि कुछ आचार्यों के अनुसार शब्द जो है एक एक शब्द को पकड़ता है, बाकायदा व्याकरण की दृष्टि से ही प्रयोग करने देता है। तो दोनों बातें इसमें हैं। देखें, टिप्पण आया है, यत् लिंग संख्या साधना नाम व्यभिचारे सती दोषो नास्ति स शब्द नयः। जहाँ पर लिंग संख्या और साधन करण इत्यादि के व्यभिचार होने पर भी दोष नहीं होता है, उसे कहते हैं शब्द नय। माने
पत्नी एक ही है फिर भी दाराह बहुवचन के रूप में कहना, या पत्नी तो स्त्रीलिंग है फिर भी उसको पुल्लिंग कहना, ये शब्द कैसे संभव है? लेकिन शब्द नय के अनुसार ये कथन गलत नहीं है, क्योंकि व्याकरण में उस शब्द की प्रवृत्ति ऐसे ही होती है। वह शब्द इसी रूप में नियत है और वह इसी रूप में चला जाता है, मतलब उसके रूप ऐसे ही चलते हैं, अतः उसी रूप में ग्रहण किया जाता है। तो सूत्रार्थ हुआ शब्द नय जैसे दारा भार्या कलत्र अथवा जल व आप एकार्थवाची है। देखें इसका विशेष, इस नय का विशेष कथन सूत्र 41 की टीका में हम कर चुके हैं पहले, किंतु संस्कृत नय चक्र में इसका स्वरूप इस प्रकार कहा है, शब्द प्रयोगस्य अर्थम जानामि इति कृत्वा तत्र एकार्थम एक शब्देन ज्ञाते सति पर्याय शब्दस्य अर्थक्रमो यथेति चेत् पुष्यतारका नक्षत्रम इति एकार्थो भवति अथवा दाराः कलत्रम भार्या इति एकार्थो भवति इति कारणेन लिंग संख्या साधनादि व्यभिचारं मुक्त्वा शब्दानुसारार्थम स्वीकर्तव्यम इति शब्दनयः। शब्दनय कैसे कहते हैं? शब्द प्रयोग के अर्थ को जानता हूं, माने जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ है, इस बात पर मैं गौर करता हूं। इस प्रकार अभिप्राय को धारण करके एक शब्द के द्वारा एक अर्थ को जान लेने पर पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्रम, जैसे पुष्य, तारक और नक्षत्र, ये बिल्कुल एक अर्थ के वाचक हैं। उसे नक्षत्र कहो, पुष्य कहो, तारक कहो, सब एक ही बात है, इसलिए इनका एक अर्थ है। अथवा दारा, कलत, भार्या, इनका भी एक अर्थ होता है। इस प्रकार कारणवशात लिंग संख्या साधन आदि के व्यभिचार को छोड़कर शब्द के अनुसार अर्थ को स्वीकार करना चाहिए, यह शब्द नय है। कहने का तात्पर्य यही है कि भले ही लिंग उसमें पुल्लिंग आ रहा है, जैसे हमने समझा ना इसमें दारा शब्द में, इसी प्रकार से भार्या शब्द में नपुंसक लिंग आ रहा है, लेकिन वह अर्थ की दृष्टि से जो है वहां पर उसमें स्त्री को ही ग्रहण करना है, वहां किसी पुरुष का ग्रहण नहीं किया जा सकता है या किसी वस्तु का ग्रहण नहीं किया जा सकता है। प्राकृत में इसका प्राकृत ने चक्र में स्वरूप आया है, जो वट्टणम न मर्णई एयथे भिन्न लिंग आईणम सो सद्गणो भणियो होतायाण जहां। जो वट्टणम न मर्णई, अर्थात जो वर्तना को नहीं मानता है। कैसे? एयत्ते भिन्न लिंग आईणम, एकार्थ में ही भिन्न लिंग इत्यादि की प्रवृत्ति को नहीं मानता है। सो सद्गणो भणियो, वह शब्द नहीं कहा गया है जहां जैसे पुष्य आईयाण माने पुष्य इत्यादि के विषय में। तो जो नए एकार्थ में भिन्न लिंग आदि की स्थिति को नहीं मानता वह शब्द नए हैं, जैसे पुष्य, तारका, नक्षत्र। अभी 3 शब्द हैं, भिन्न भिन्न लिंग के हैं, फिर भी एक ही अर्थ का वाचन करते हैं। यहाँ विशेष अर्थ में लिखा गया है, शब्द नए के विषय में 2 मत हैं। एक मत यह है कि शब्द नए लिंग आदि के दोष को दूर करता है, जबकि दूसरा मत यह है कि शब्द नए की दृष्टि में लिंग संख्या साधन आदि का दोष नहीं है। कुल मिलाकर के उनका प्रयोग जो है वह सुष्ठु है। आप दारा शब्द का प्रयोग करें या भार्या का करें या कलत्रम का करें, उसमें आपत्ति नहीं है। भैया जी, संख्या की अपेक्षा एक उदाहरण आते थे, जैसे हम यही है, दाराहा बहुवचन शब्द का वाचक है। अब पत्नी तो एक है, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि एषा मम दाराहा संति, है ना, ये मेरी पत्नी है, लेकिन दाराहा तो बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु पत्नी तो एक ही है, उसके बावजूद भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये संख्या की अपेक्षा उसमें जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे आचार्य श्री आ रहे हैं, तो उसमें रहे हैं शब्द आचार्य श्री एक है, लेकिन फिर भी रहे हैं बोलेंगे तो उसमें बहुवचन का प्रयोग आते हुए उसे शब्द ने स्वीकार करता है। तो एक नियम है व्याकरण का, आदरार्थे बहुवचनम, आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो भले ही एक व्यक्ति आ रहा है, लेकिन हम उसके लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से आदर सूचक। हाँ, तो अनेक ऐसे प्रयोग हैं जो हम संसार भर में करते हैं और वे सब शब्द नय का विषय हैं। साधन के लिए क्या कहेंगे भैया जी? हाँ, साधन का तात्पर्य यहाँ पर करण अर्थ है, माने जो, एक मिनट, करण विभक्तियां होती है, मतलब
एक सेकंड, यहाँ पहुंचा हूँ। हाँ, लिंग का तो हमने इसमें समझ लिया है, संख्या समझ लिया, साधन आदि। तो साधन का मतलब है करण। अब इसका उदाहरण इसमें जरा देखते हैं, अगर जहाँ आया है इसमें। जैसे वाहन भी तो आ सकता है भैया, वाहन चला, वाहन आ रहा है या नहीं, वो साधन नहीं है यहाँ पर। व्याकरण में जो साधन होता है वो करण अर्थ में आता है। तृतीय विभक्ति जिसको हम कहते हैं, करण जैसे कारक, करण हाँ, करण कारक जो है उसको साधन कहा जाता है। से विभक्ति होती है, से विभक्ति होती है जी। उसका 1 मिनट, यहाँ कोई उदाहरण इन्होंने दिया नहीं है, उस पर हम के चिंतन द्वारा। करके कल आपको बात करते हैं। चलिए, भैया जी शब्द नय को अपन क्या पर्यायवाची कह सकते हैं कि जो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं नहीं, जिनका पर्यायवाची बस एकास नहीं कहेंगे होता है, उसमें, वैसे पर्यायवाची ही नहीं शब्द कहेंगे। उसमें अनेक बातें हैं, जैसे बात आई ना लिंग इत्यादि की, तो जो व्याकरण के दोषों को, मतलब व्याकरण की दृष्टि से उन दोषों को दूर करता है। ये कहेगा कि मतलब ये शब्द भी मान्य है। सामान्य से तो हम कह देंगे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, दारा तो पुल्लिंग का शब्द है, उसे आप स्त्री के लिए कैसे प्रयोग कर रहे हो, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वो सही है। अतः व्याकरण संबंधी दोषों को दूर करने वाला नय शब्द नय कहलाता है। शब्द शास्त्र ही व्याकरण शास्त्र को कहते हैं, ठीक है ना। तो शब्द नय माने व्याकरण का नय, एक प्रकार से। हाँ, शब्द और पर्यायवाची शब्द होना एक अलग बात है भैया जी। पर हाँ, किस प्रसंग में हम उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? जैसे निर्लिप्त व्यक्ति को जल से भिन्न पंकज कहेंगे, माने हाँ, कीचड़ में रहते हुए भी उससे भिन्न। ठीक बात, वैसे तो जलज वगैरह सब पर्यायवाची होते हैं कमल के। ठीक बात। तो इसी तरह से यहाँ शब्द का तात्पर्य, जो हम इंग्लिश में वर्ड होते हैं वो नहीं लेना है। शब्द का मतलब यहाँ पर शब्द शास्त्र ले लीजिए आप। और शब्दानुशासन या शब्द शास्त्र जो है वो व्याकरण को कहा जाता है, ठीक है ना। पाणिनि व्याकरण संस्कृत में प्रसिद्ध है, और उनके ग्रंथ का एक अपर नाम जो है शब्दानुशासन भी है। हाँ, तो शब्दानुशासनम ऐसा करके वहां पर उल्लेख मिलता है। अर्थात शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयोग हो, है ना, मतलब जिसका भाव जो है वो एक ही अर्थ को इंगित हाँ, कर रहा है। ये यहाँ तो आपको पर्यायवाची के तो रूप में दिखा दिए गए हैं। बाकी व्याकरण में ऐसे अनेक प्रयोग हैं जो हमें लगेगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, परंतु वो नियम है, इस वजह से ऐसा होता है ना। जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं आपको एक और, कि घर के चारों ओर वृक्ष हैं, है ना। घर के चारों ओर, अब चारों ओर के लिए वहां पर शब्द आता है परितः, और उस परितः के नियम में एक आती है कि द्वितीय विभक्ति ही आएगी। गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, ऐसा उसका प्रयोग बनेगा। तो अभितः या परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आने का नियम है। जबकि हिंदी की दृष्टि से बात करेंगे तो घर के, इसमें तो षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, परंतु आ रही है द्वितीय। तो ये व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, इसलिए ऐसा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। भैया जी जय जिनेन। जय जिनेन। ये आप जो कह रहे हैं ना साधन, तो कारक व्यभिचार और साधन दोनों एक ही बताया है। हाँ, तो कारक का तो मतलब वही हो इसमें गया ना, करण कारक इत्यादि जो है उनका व्यभिचार। अब जैसे हमने अभी प्रयोग किया ना, षष्ठी जो है वहां संबंध लग रहा था हाँ, हमको, लेकिन वहां संबंध ना होकर के कर्म कारक हो रहा है। तो ये बता रहे हैं कि एक साधन अर्थात एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक, बंद करो, एक साधन अथवा एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक के प्रयोग करने को साधन या कारक व्यभिचार कहते हैं। जैसे ग्रामम धी सेते है, वो ग्रामों में शयन करता है, यहाँ पर सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति बिल्कुल, या कारक का प्रयोग किया जाता है, इसे साधन या कारक व्यभिचार है। तो ये ग्रामम अधिशेते वहां निकलेगा, जो आपने पढ़ा है अभी, ग्रामम अधिशेते। हाँ, तो अधि शब्द का प्रयोग हो जाने से वहां पर द्वितीय विभक्ति आई है। जबकि हम कहेंगे गांव में सोता है, तो मैं जो है उसके अर्थ में सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी, परंतु आ रही द्वितीय। इसी तरह से यहाँ पर कारक जो है, इसको कहते हैं उपपद कारक। तो ये उपपदों के हिसाब से जो है परिवर्तन उसमें हो जाता है। तो ये व्याकरण के दोषों को, सामान्य से हम समझेंगे इसको कि व्याकरण संबंधी दोषों को दूर करके और उनकी शुद्धि पूर्वक जो है शब्दों का प्रयोग किया करता है। और व्याकरण में ऐसे नियम हैं, इस दृष्टि से ये प्रयोग सारे शुद्ध हैं। दाराह भी शुद्ध है, कलत्तम भी शुद्ध है, भार्या भी शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। ये शब्द नहीं स्पष्ट हुआ होगा, ऐसे मान। समभिरूढ़ नयो यथा गौः पशुः, समभिरूढ़ नयो यथा गौः पशुः। समभिरूढ़ नय अर्थात एक ऐसा नय
जो अनेक अर्थों में होने पर भी किसी एक अर्थ को ही ग्रहण करता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु पहली बार जब उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो सामान्य से हम एक ही अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वह अर्थ उस शब्द में रूढ़ हो गया है। ऐसा करके समविरूढ़ नय है। और इसका नाम जैसे गौ हो पशु हो, गो इसका अर्थ हो गया पशु, है ना, पशु रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं। वैसे तो गौ का मतलब होता है गच्छति इति गौ, जो गमन करता है वो गौ कहलाता है। अब गमन तो कोई भी करता है, हम भी करते हैं, पशु पक्षी इत्यादि सब कर रहे हैं, जो भी गमन कर रहे हैं वो गौ कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर पशु अर्थ में वह प्रसिद्ध हो जाता है। देखिए सूत्र, नाना अर्थों को सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है, वह समविरूढ़ नय है। समविरूढ़ के भी व्याख्यान कर दिया, सम प्लस अविरूढ़ है। तो सम यानी छोड़ करके, और अविरूढ़ माने किसी में स्थित हो जाना, एक अर्थ में रूढ़ हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना, चल पड़ना, ये कहलाएगा समविरूढ़ नय। जैसे गो शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाए जाते हैं। हाँ, वचन, गो का मतलब एक वाणी भी होती है, तो एक अनेक अर्थ हैं ऐसे। गो का मतलब पर्वत इत्यादि अनेक शब्द अर्थ दिखाई पड़ते हैं, परंतु वह पशु अर्थ में रूढ़ है। हाँ, इंद्री भी होता है, गोस्वामी बना उससे। अच्छा, इंद्रियों का स्वामी, इस तरह से गोस्वामी, और गायों का स्वामी भी कहला सकता है, गोस्वामी दोनों अर्थ। हाँ हाँ, अनेकार्थी शब्द जी। विशेषार्थ, समविरूढ़ नय का स्वरूप विस्तार पूर्वक सूत्र 41 की टीका में पहले कह चुके हैं, आगे भी इसका लक्षण कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ संक्षेप में इतना ही बताया है कि एक अर्थ को छोड़कर, मतलब अनेक अर्थों को छोड़कर किसी एक अर्थ में जो रूढ़ हो जाए वह कहलाएगा समविरूढ़ नय। तो ऐसे अनेक शब्द हैं, जैसे आपने कहा ना जलज, तो जलज का अर्थ है जले जायते इति जलज, तो जल में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु जलज कहलाएगी। परंतु जलज जो है वो पर्टिकुलर कमल के रूप में ही प्रसिद्ध हो गया, जबकि जल में तो अन्य भी पौधे इत्यादि उत्पन्न होते हैं, इस तरह से तो वह उसमें रूढ़ हो गया। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे अर्थों का प्रयोग करना, ये समविरूढ़ नय कहलाएगा। इनका प्रयोग हम करते ही हैं, देख ही रहे हैं, जैसे गाय बोल रहे हैं या कि जलज को कमल बोल रहे हैं। बस अभी तो मैं आपको बताऊं, ये अविरूढ़ का एक बड़ा अच्छा प्रयोग अभी हुआ, पिछली कक्षा में किसी ने पूछा था, वहां पर भगवान के चरणों को कमल की उपमा दी गई थी, है ना। जनरली हम कहते हैं भगवान के चरण कमल। अब एक जगह मुख कमल आ गया, तो हमारे एक श्रावक ने पूछ लिया कि भैया जी, कमल का प्रयोग तो चरणों के लिए करते हैं, यहाँ मुख के लिए क्यों कर रहे हैं? जबकि ऐसा नहीं है, वो तो कमल की तो उपमा दी जाती है, परंतु इतना रूढ़ हो गया है चरण कमल चरण कमल चरण कमल, कि उनको यही लग गया कि कमल तो जो है चरण के साथ ही आने चाहिए, मुख के साथ कैसे आए। पूर्णिमा जी बंद कीजिए ना, अपना म्यूट कीजिए, बहुत आवाज कर देते हैं यहाँ से। आपको जब जिज्ञासा हो तभी अनम्यूट करें कृपा करके, अन्यथा एक्स्ट्रा साउंड आके डिस्टर्ब होता है। एवं भूतनयो यथा इंदतीति इंद्रः, एवं भूतनयः यथा इंदति इति इंद्रः। एवं भूत माने जो जिस समय जैसा कर रहा है, एवं यानी इस प्रकार, भूत माने स्थित है, तो इस प्रकार की क्रिया में जो विराजमान है वह नय। जैसे इंदति इति इंद्रः, जो ईंधन क्रिया करता है माने आज्ञा इत्यादि देता है, उसे कहते हैं इंद्र। बाकी समय में उसको इंद्र नहीं कहेंगे, जब वो ईंधन क्रिया कर रहा है तभी इंद्र उसको कहना। चलिए सूत्र, जिस नय में वर्तमान क्रिया ही प्रधान होती है वह एवं भूत नय है। जैसे जिस समय देवराज ईंधन क्रिया को करता है, उस समय ही इस नय की दृष्टि में वह इंद्र है ना। हालांकि बाकी समय भी प्रयोग कर लेते हैं हम लोग इंद्र, लेकिन एवं भूत नय की अपेक्षा से तो उसी समय कहेंगे जब वो कार्य कर रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को पूजा करते समय पुजारी कहना, वही व्यक्ति जब दुकान पे बैठ जाए उसे सेठ जी कहना, घर में उसे अन्य संबोधनों से प्रयोग करना, इस तरह से जो जिस समय जैसी क्रिया कर रहा है वैसा उसको कहना। इस प्रकार भैया जी ईंधन क्रिया क्या होती है? ईंधन क्रिया, ईंधन का मतलब है आज्ञा देना। तो जब राजा बनकर के वो किसी अन्य उनको देवों को इंद्र आज्ञा इत्यादि देगा, तब वो इंद्र कहलाएगा। बाकी टाइम में वो जब कहीं जा रहा है, उद्यान इत्यादि में रमण कर रहा है, तो उस समय इंद्र नहीं कहेंगे उसको एक तरह से, उस समय वो देव है जो भी है, और भी उसकी संज्ञाएं हो सकती है इस तरह से।
भैया जी वर्तमान क्रिया की प्रधानता एवं भूत नय से कैसे निकालेंगे, सूत्र से एवं कैसे भूत, निकालेंगे कि एवं वर्तमान शब्द क्रिया का की प्रधानता? समझें, एवं शब्द का अर्थ होता है इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, और भू धातु होने के अर्थ में आती है। तो जो इस प्रकार हो रहा है, वर्तमान में इस प्रकार की क्रिया कर रहा है, तो जिस प्रकार की क्रिया कर रहा है उसी प्रकार से उसको कहना, ये कहलाएगा एवं भूत। एवं का अर्थ होता है इस तरह से करना, है ना। जैसे हम कहते हैं एवं करोति, इस प्रकार करता है। हिंदी में तो एवं का अर्थ और होता है, लेकिन संस्कृत में एवं का अर्थ इस प्रकार होता है। इसकी पर्याय दृष्टिगोचर होती है। हाँ, वो जो पर्याय सामने हो रही है वही। इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद, पर्यायार्थिक नय के 6 भेद, नैगम नय के 3 भेद, संग्रह नय के 2 भेद, व्यवहार नय के 2 भेद, ऋजुसूत्र नय के 2 भेद, शब्द नय, समाविरूढ़ नय और एवं भूत नय, ये 3 कुल मिलाकर नय के 28 भेदों का कथन हो गया। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। नयों के 28 भेद यहाँ पर कह दिए गए हैं। द्रव्यार्थिक के 10 भेद, उसमें से शुरू में 3 जो आए थे शुद्ध द्रव्यार्थिक के भेद थे, उसके उपरांत अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भेद आए, और फिर इसी तरह से पर्यायार्थिक के 6 भेद आए थे, और निगम के 3 आए गए हैं, भूदोषित वर्तमान। संग्रह नय के 2 भेद, सामान्य विशेष या कि शुद्ध अशुद्ध, व्यवहार के भी उसी प्रकार से सामान्य विशेष या शुद्ध अशुद्ध। ऋजुसूत्र नय के 2 भेद हैं, ये है सूक्ष्म ऋजुसूत्र और स्थूल ऋजुसूत्र। शब्द समाविरूढ़ एवं भूत आज हमने समझाई है। अस्तु, आज थोड़ा सा हम यहीं तक रखना चाहेंगे विषय को। आपकी कोई जिज्ञासा उस विषय में तो अपना प्रश्न रखें।